युगों पुरानी बात है, किसी टापू पर एक अजीब सी परंपरा थी। बच्चे जैसे ही 4 साल के होते उनकी आंखों पर लाल रंग का लेंस लगा दिया जाता था, और जैसे ही लाल लेंस लगा सब कुछ लाल ही लाल दिखने लगा। अब परंपरा अच्छी थी, गलत थी, सही गलत क्या है किसी को नहीं पता, मगर पीढ़ियों से इसका निर्वहन हो रहा है और उन्हें तो कोई असुविधा भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही समझदार होते हैं सब कुछ सबको एक जैसा दिख रहा है। और धीरे धीरे ये हमारे शरीर का अंग है, अलग से कोई लेंस नहीं, यह भी समझ में आ गया। अब एक युवा था जिसके आंख का लेंस कुछ गड़बड़ हो गया, और जैसे ही लेंस गड़बड़ हुआ या हिला उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। सफेद रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैगनी रंग। उसे लगने लगा कि यार मेरी आंख तो गड़बड़ हो गई है, मुझे इतने सारे अलग अलग विविध चीजें दिख रही है। और वो वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी उसे कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि तुम्हारे आंख का लेंस कुछ गड़बड़ हो गया। लेंस बने जैसे हमारे काला लेंस है, वैसे उन्हें लग रहा था कि वो लेंस ही है, वो तो अब उनके लाइफ का हिस्सा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया, जिसका जिसका गड़बड़ होता है ना उसे कुछ अलग दिखने लगता है। रुको मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और वैद्य जी ने लेंस ठीक कर दिया। जैसे लेंस ठीक किया, अभी से वापस सब कुछ लाल लाल दिख रहा है। मगर कहीं ना कहीं इसके मन में जिज्ञासा उठने लगी कि उस समय इतने सारे रंग देख रहे थे, दुनिया कितनी सुंदर दिख रही थी, क्या वो सत्य है या ये सत्य है? और यदि ये सत्य भी है तो यदि उस सत्य के साथ रहा जाए तो वो कैसा होगा? लेकिन जब चारों तरफ एक जैसा है तो अपनी संशयों का बोझा उठाए कुछ दिन तक चला, फिर जीवन में व्यस्त होकर इसे भूल गया। और बहुत समय के बाद कोई सन्यासी वहां पहुंचे। उन सन्यासी को देख करके लोगों को लग रहा था कि यार ये तो बिना कपड़े नंगा घूम रहा है, तो इसे टापू से भगाओ, गांव से भगाओ। लोग उसे कहते हैं और वो अनेक समझाने का प्रयास करता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। उसकी दुनिया इनकी दुनिया भी अलग है। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है रंग, और इन्हें तो दिख भी नहीं रहे। तो लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मारपीट करके उसको भगा दिया। गांव के बाहर खंडहर में रहने लगा। अब इस युवा के मन में प्रश्नों का पहाड़। यदि वो सच में बिना कपड़े के होता तो कैसा दिखता? लेकिन वैसा दिख नहीं रहा था, और कपड़े भी उसके दिख नहीं रहे थे। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के उसे अब लग रहा है कि उस सन्यासी को वैसे ही सब कुछ दिख रहा है उसकी बातों से, जैसा मुझे दिख रहा था। तो मन में अनेक बोझा लिए, प्रश्न लिए, वो सन्यासी की तरफ चल पड़ता, उस खंडर में जाता और जाकर सन्यासी से बातें करता है। सन्यासी उसे समझाने का प्रयास करते कि देखो भाई, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, अपनी दुनिया में लौट जाओ। लेकिन जब नहीं मानता तो सन्यासी उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसका लेंस उखाड़ देते हैं। और जैसे ही लेंस उखाड़ते हैं उसे अलग अलग रंग दिख रहे हैं। उसे लग रहा है कि फिर मेरी आंखें गड़बड़ हो गई। सन्यासी समझाते हैं यही वास्तविक जीवन है। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो एक चश्मा अपनी आंखों में लगा करके जाते हैं, ये ऐसा है। और जैसा हम सामने वाले को सोचते हैं ना, सामने वाला वैसा ही हमें मिलता है। तो ये सोचिए, हम किसी को पीला, किसी को काला, किसी को एवरीथिंग इज राइट, और किसी को इसका तो -point-खोजो.com का चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। और जैसा देख रहे हैं वैसा खोज रहे हैं, जैसा खोज रहे हैं वैसा मिल रहा। तो जब हम सामने वाले से मिले, अपना चश्मा हटा के मिले, तो सामने वाला कैसा मिलेगा? जैसा वो है। अरे कोई बिजी है, उसे छोड़ दो। किसी की लाइफ में प्रायोरिटी अलग होगी, उसे छोड़ दो। लेकिन ना, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। और सामने वाले को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। हम ही अपने मन में संशयों का पहाड़ उठाते घूम रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों है। यदि अपनी लाइफ को इजी, कंफर्ट, हल्का रखना है तो अपना चश्मा उतार दीजिए, वो जैसा वैसा उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इस युवा के मन में आ रहा था कि मैं जाकर के टापू पर सबको बताऊंगा कि देखो दुनिया कितनी सुंदर है, इतने विविध रंग है। सन्यासी उसे मना करते हैं, देखो ऐसा है
कि तुम्हारे पहले भी कईयों के लेंस गड़बड़ हुए और उन्होंने जाकर के लेंस ठीक करवाए। तुम भी जब जाकर बताओगे तो किसी को कुछ समझ आने वाला नहीं है। अनेक प्रयास करने के बाद जब यह नहीं समझा तो फिर सन्यासी जी ने बताया कि देखो भाई, मैंने वस्त्र पहन रखे। तब इसे याद आता कि यार, इन्होंने तो लाल वस्त्र पहन रखे, लाल चश्मा पहनने के कारण मुझे यह वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उसे वृहद दुनिया दिखने लगी है, और जिससे वृहद दुनिया दिखती है वो क्या करता है, सबको समझाने का प्रयास कदापि नहीं करता, बस अपने आप को समझाता है, लोगों को उस रूप में देखता है जिस रूप में वो है, और अपनी लाइफ को कंफर्ट बना लेता है। फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।